हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 का एंटासिड टॉपिक। एंटासिड का मतलब हो गया एन एजेंट और ड्रग विच आर यूज टू ट्रीट न्यूट्रलाइज स्टमक एसिडिटी इन आवर बॉडी इज नोन एज एंटासिड। एंटासिड उसे कहते हैं जो बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर, आदमी के पेट में, स्टमक में HCl लेवल को जो न्यूट्रलाइज करता है उसको एंटासिड बोलते हैं। HCl लेवल अगर बढ़ गया दोस्तों तो उसको एंटासिड बोलेंगे, और HCl लेवल डिक्रीज हो गया तो इसको एक्लोरहाइड्रिया या फिर हाइपोक्लोरहाइड्रिया बोलेंगे। ठीक। एसिड प्लस बेस अगर मिलता है तो साल्ट बनता है इन स्टमक। और अगर एसिड बढ़ गया है और हम लोग ऊपर से एक जो पीते हैं गैस के लिए, जैसे एग्जांपल में इनो, तो इनो क्या हुआ, बेस हुआ, तो दोनों मिल के रिएक्शन करता है और साल्ट बना देता है। इससे हम लोग का स्टमक का pH लेवल मेंटेन हो जाता है। नॉर्मल pH लेवल स्टमक का है 1.8 pH HCl इन स्टमक। एंटासिड का डिफिनेशन दोस्तों अभी बात किए कि एन एंटासिड इज अ सबस्टेंस विच न्यूट्रलाइज stomach acidity and is used to relieve heartburn, indigestion and upset stomach। तो दोस्तों ये थी डिफिनेशन कि एंटासिड एक सब्सटेंस है जो स्टमक एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, और ये यूज करता है रिलीव करता है किस में, हार्टबर्न अगर गैस से हार्टबर्न कर रहा है तो, इंडाइजेशन एंड अपसेट स्टमक का पेट खराब है तो। इसका एग्जांपल है अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मेगालराइट। तो उससे ये एग्जांपल है, और यही एग्जांपल को भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। सब एंटासिड आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। कुछ एंटासिड जो है वो ट्रीटमेंट कॉन्स्टिपेशन और डायरिया में भी यूज होता है। आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटासिड क्या क्या है? आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटासिड, इसका प्रॉपर्टी कौन कौन सा है? तो इट शुड नॉट कॉज कॉन्स्टिपेशन, ये कॉन्स्टिपेशन कॉज नहीं कर सकता है। pH लेवल, pH शुड लाई विथ इन द रेंज ऑफ 4.6, pH लेवल बढ़ जाएगा। इट शुड इनहिबिट पेप्सिन सिक्रेट करेगा। इट शुड नॉट बी इंटरफेयर विथ फूड एब्जॉर्प्शन, खाना को कम पचाएगा। और तीसरा जो ब्लास्ट है, पोलेटेबल एंड इनएक्सपेंसिव, सस्ता भी होना चाहिए। क्लासिफिकेशन क्या क्या है एंटासिड का? तो सिस्टेमिक एंटासिड में एग्जांपल है सोडियम बाइकार्बोनेट, नॉन सिस्टेमिक में एल्युमिनियम साल्ट, मैग्नीशियम साल्ट, कैल्शियम कार्बोनेट। और दोस्तों एग्जांपल को हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो पहला एग्जांपल था एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो है वो एक एंटासिड का मेडिसिन है, जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, इसको हम लोग ओरल सस्पेंशन बनता है 329 mg 5 मिलीलीटर का। इसका मार्केट में कई नाम से आता है, जैसे अल्टर्ना जेल, अम्फो जेल, नेफ्रॉक्स। इसका स्टोरेज कंडीशन है स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, फ्रीजिंग शुड बी अवॉइडेड, फ्रिज में नहीं रखेंगे, इसको रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा में रखेंगे। इसका यूज़ है टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर। ये अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो है वो पेप्टिक अल्सर में यूज होता है, गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक में यूज होता है, गैस्ट्रिक हाइपर एक्टिविटी मतलब गैस ज़्यादा बढ़ जाए तो, एंड फेटल हेर्निया में यूज होता है दोस्तों। उसके बाद पहला हो गया, उसके बाद दूसरा है इसी का गैस्ट्रिक, और किस में यूज होता है? तो गैस्ट्राइटिस में यूज होता है। गैस्ट्राइटिस मतलब हो गया इन्फ्लेमेशन ऑफ GIT स्टमक लाइनिंग, GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अगर सूजन आ जाए उसमें यूज होता है। पेप्टिक एसोफेगेस्टिक ड्यू टू एसिड रिफ्लक्स में यूज होता है। गैस्ट्रिक हाइपर एक्टिविटी का मतलब हो गया इंक्रीज इंटेंशनल एक्टिविटी इन स्टमक। हेटल हेर्निया क्या हो गया? तो पार्ट ऑफ द स्टमक पुशेस टुवर्ड द डायफ्राम की ओर
स्टमक का जो कुछ पार्ट है वो चला जाता है, तो उसको हिटल हेर्निया बोलते हैं, उसमें भी किया जाता है, ट्रीटमेंट होता है। टू प्रोटेक्ट द स्किन एंड एक्ट एज अ माइल्ड एस्ट्रेंजेंट, माइल्ड एस्ट्रेंजेंट को भी ठीक प्रोटेक्ट करने में और स्किन का भी प्रोटेक्ट करने में यूज होता है। तो एब्जॉर्ब पेप्सिन, पेप्सिन को एब्जॉर्ब करता है और गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है चिप सेल इसका। दूसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर का फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है च्यूएबल टेबलेट, च्यूएबल टेबलेट। दूसरा है सस्पेंशन। मार्केट प्रिपरेशन इसका मार्केट प्रिपरेशन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से आता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर। स्टोरेज कंडीशन लगभग दोस्तों कहीं भी मिलेगा। इट शुड बी कीप्ड ओरिजिनल कंटेनर, ह्यूमिडिटी शुड बी अवॉइडेड, स्टोर इन रूम टेम्परेचर, चिल्ड्रन शुड बी अवॉइडेड कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद दूसरा है इट स्टोर इन रूम टेम्परेचर, जो हम लोग बोले। इसका यूज है नॉन सिस्टमिक गैस्ट्रिक एंटासिड में, माइल्ड कैथरेटिक में। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड यूज़, ज़्यादा टाइम तक यूज करेंगे तो इट कैन फ्रॉम किडनी स्टोन, ये किडनी स्टोन भी कर सकता है अगर ये ज़्यादा यूज किया जाए तो। इसका एक साइड इफ़ेक्ट है दोस्तों कि इसका एक साइड इफ़ेक्ट क्या है, तो इसको अगर ज़्यादा यूज किया जाए तो किडनी स्टोन भी हो सकता है। तीसरा मेगालरेट का फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है ओरल सस्पेंशन। इसका मार्केट प्रिपरेशन है रायोपेन। स्टोरेज कंडीशन है कि इसको रूम टेम्परेचर में स्टोर करना है, ह्यूमिडिटी ही अवॉइड करना है, हीट और लाइट से बचाना है। यूज इसका क्या क्या है दोस्तों, तो हाइपर फॉस्फेटेमिया में यूज होता है, मैग्नीशियम डिफिशियंसी में यूज होता है, डिओड्रेनल अल्सर में, न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड में यूज होता है। चौथा है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है इंजेक्टेबल सॉल्यूशन, मतलब इंजेक्टेबल सॉल्यूशन आता है जो सिरिंज इंजेक्शन के थ्रू देते हैं। टेबलेट आता है 325 mg, 650 mg। इसका मार्केट प्रिपरेशन है सेलिमाइन सोडियम बाइकार्बोनेट नॉट बेरियोसची। इसका स्टोरेज कंडीशन है वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर करते हैं, चिल्ड्रन से बच्चों से दूर रखना है और स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर और रूम टेम्परेचर में स्टोर करना है। इसका यूज़ हम लोग एंटासिड में करते हैं, इंडाइजेशन एंड हार्टबर्न में करते हैं, एसिडोसिस एंड रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में करते हैं, अल्कलाइनाइजेशन फॉर ट्रीटमेंट यूरिक एसिड, रीनल स्टोन मतलब किडनी स्टोन में भी यूज होता है, हाइपरकैलेमिया में भी यूज होता है, और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ओवरडोज, एंटी डिप्रेसेंट का अगर ओवरडोज हो गया है तो यूज होता है, और भी बहुत सारे एंटीसेप्टिक में यूज होता है, प्रोलॉन्ग्ड ऑफ एसिड इन द माउथ में यूज होता है। और लास्ट है दोस्तों पांचवा कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन टेबलेट, च्यूएबल कैप्सूल भी आता है, च्यूएबल टेबलेट भी आता है। मार्केट प्रिपरेशन है थम्स च्यूइट डिलाइट्स, थम्स एक्स्ट्रा, थम्स फ्रेशर, थम्स स्मूथीज, चिल्ड्रंस पेप्टो। स्टोरेज कंडीशन है स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, चिल्ड्रन शुड बी अवॉइडेड, और भी अपना जो भी स्टोरेज जिसका हो, जैसे ह्यूमिडिटी शुड बी अवॉइडेड, स्टोर इन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका यूज़ है नॉन सिस्टमिक एंटासिड जो में यूज करते हैं, न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड में यूज करते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंटासिड आर यूजुअली गिवन इन कॉम्बिनेशन टू प्रिवेंट फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन से को ठीक करने के लिए और उससे बचने के लिए यूज करते हैं। डेंटिफ्रेसेस टूथ पाउडर के रूप में भी, डेंटिफ्रेसेस मतलब टूथ पाउडर के रूप में भी इसको यूज करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। तो दोस्तों ये थी एंटासिड से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी डी फार्मा फर्स्ट ईयर सिलेबस की। अगर इसी तरह और आगे जानकारी लेना चाहते हैं तो अमृतधारा मेडिको को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और ये
दोस्तों का कुछ भी वर्ड या फिर कुछ भी टॉपिक अगर समझ में ना लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, उसका 100% सॉल्यूशन आपका किया जाएगा। धन्यवाद।